नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। मंगल के राशि परिवर्तन की बात करेंगे दोस्तों इस चर्चा से, और मकर राशि तथा मकर लग्न के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। 23 अप्रैल एक रोज पश्चात मंगल गुरु की राशि में गोचर कर रहे होंगे और यह मीन राशि में अभी गोचर करेंगे, जहां पर राहु पहले से विद्यमान है। आपका तृतीय भाव होगा। तृतीय भाव में मंगल राहु का संबंध बनेगा, युति बनेगी। इससे कुछ पोंगा पंडित कहें, अंगारक दोष के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। क्या यह सही मायने में अंगारक दोष है, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। क्या यह अंगारक योग है? दोनों का प्रभाव डिफरेंट होता है, और अंगारक योग और अंगारक दोष मैं किसे कह रहा हूँ ये भी बताता हूँ। मंगल राहु का संबंध दोस्तों 18 महीने बाद ऑलमोस्ट हो ही जाता है, क्योंकि मंगल तकरीबन 18 महीने में एक राशि परिवर्तन करते हैं, तो तकरीबन 18 महीने बन जाते हैं। इसे पूरा 12 राशियों का चक्कर काटते हुए, पूरा जोडिएक का चक्कर काटते हुए, तो निश्चित तौर से हर साल के बाद, 1.5 साल के बाद बल्कि राहु के साथ मिलेंगे। तो इस योग में कई बार ऐसा होता है कि जब यह मंगल राहु दोनों शत्रु राशि में हो, खासकर मंगल अगर शत्रु राशि में होते हैं तो बहुत दिक्कत भी देते हैं। और मंगल आपको बता दें, सबसे पहले कारक किन एरियाज के होते हैं। मंगल कारक होते हैं दोस्तों ब्लड के, हमारे जो रगों में, नसों में जो खून दौड़ रहा है वह ब्लड, मंगल उसके कारक होते हैं। मंगल भाइयों के भी कारक होते हैं। मंगल जोश के कारक होते हैं, एनर्जी के, हिम्मत के, साहस के। तो जिन जातकों का मंगल अच्छा होता है, केंद्र त्रिकोण में होता है। हमारे शरीर में दोस्तों एक बात और बता दें, जो मसल्स हैं, मसल पावर, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो वेट लिफ्टर्स हैं, बॉक्सर्स इत्यादि हैं, अक्सर आपने देखे होंगे, या जो भी एथलीट्स हैं उनकी मसल पावर बहुत अच्छी होती है, इसीलिए वह स्पोर्ट्समैन बनते हैं। तो मंगल स्पोर्ट्स के भी कारक माने जाएंगे। तो शारीरिक क्षमता अगर किसी की अच्छी नहीं है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, उससे मसल पेन हो जाता है ना, तो मंगल उनका कमज़ोर माना जाता है, कमज़ोर होता है। कई बार यह मंगल जब ज़्यादा अशुभ प्रभाव में हो, कुंडली में 6, 8, 12 भावों के मालिक के साथ हो, फॉर एग्जाम्पल मंगल गुरु के साथ अगर मकर लगन ही हो और शत्रु राशि में बैठ जाए, भाग्य स्थान में बैठ जाए मंगल गुरु, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु की दशा में या मंगल की दशा में, एटलीस्ट मंगल की दशा में मैंने देखा मसल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी केयरफुल, पहले ही निदान कर लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं मंगल का राहु के साथ आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह पूरा मई का महीना मंगल राहु का योग बना रहेगा 3rd हाउस में। देखिए, तृतीय भाव एक उपचय स्थान होता है। मंगल को भौम भी कहते हैं, भौम, तो भूमिपुत्र हैं। तो भूमिपुत्र होने के नाते मंगल प्रॉपर्टी के ऊपर भी इनका कंट्रोल रहता है। खासकर लैंड का सेल परचेज करने वालों के लिए समय कैसा रहेगा उसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। भाइयों के लिए समय कैसा रहेगा वह भी जानते हैं। तृतीय भाव संचार व्यवस्थाओं का है, छोटी बड़ी यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है, पड़ोसी पड़ोसियों का है, और कहीं ना कहीं कंपटीशंस, चैलेंजेस का भी है, और मीडिया का भी कह सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स का है, संचार व्यवस्थाओं इत्यादि का है, आपके इंटेलेक्ट का है। ENT डिपार्टमेंट, आपके शारीरिक जो अंग हैं, ईयर, नोज, थ्रोट, उसका भी आंकलन हम तृतीय भाव से करते हैं। तो काफ़ी कुछ निर्भर करता है मंगल राहु के ऊपर। अब चलिए फलादेश बता देते हैं। मंगल राहु इकट्ठे हो जाएंगे कल से एक दिन पश्चात। तो ये
पहले तो बता दें योग है कि दोष है। देखिए इसे हम मंगल के राहु के साथ मिलने को हम अंगारक योग कहेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मंगल मित्र क्षेत्री हैं। दोष तब होता जब मंगल शत्रु राशि में होते। शत्रु राशि कौन सी होती चलिए बता देते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, जो सीख रहे हैं। शत्रु बुध होते हैं मंगल के। बुध की राशि मिथुन कन्या हुई। इन राशियों में अगर मंगल राहु मिलते तो दिक्कत होती। अगर मंगल कमज़ोर भी होते तो भी ये दिक्कत देते। कर्क राशि में होते, राहु साथ में होते तो भी दिक्कत देते। मंगल अगर यहाँ पर कुंभ राशि में होते तो भी दिक्कत देते, और मंगल अगर वृषभ में या तुला में होते तो भी दिक्कत देते, और बाकी राशियों में यह अच्छा फल देते। इसे हम योग के नाम से जानते। मंगल का अंगारक योग कहलाता, दोष नहीं कहलाता दूसरी राशियों में। तो शत्रु राशियों में सूर्य की राशि में अच्छा फल देते हैं मंगल, राहु के साथ भी क्यों ना हो, और इसी तरह बृहस्पति की राशि में भी मंगल अच्छा फल देते हैं, भले राहु के साथ क्यों ना हो, कहीं भी बैठे क्यों ना हो। ये सूत्र हैं। शनि की राशि मकर में अच्छा फल दे देते, क्योंकि फिर भी कहीं थोड़े बहुत कंस्टेंट्स के साथ मंगल तो उच्च के हो जाते हैं, परंतु है तो शनि की राशि ना, राहु साथ में होने से कहीं ना कहीं उत्पात भी मचा सकते हैं। एनीवेज मंगल राहु राजयोग कारक होते हैं मकर राशि में। यहाँ पर मंगल राहु तृतीय भाव में, देखिए पहले हम बात कर लेते हैं तृतीय भाव की बात कर लेते हैं। तृतीय भाव को कैसे प्रभावित करेंगे। ये यात्राओं का भाव है, छोटी बड़ी यात्राओं का भाव है। यात्राओं से आपको लाभ होगा, छोटी बड़ी यात्राएं आप जरूर करें, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है मंगल, 11वें भाव का मालिक है। राहु कैटलिस्ट का कार्य भी करते हैं। राहु मैं अक्सर बताता हूँ जिस राशि में होते हैं उसका फल देते हैं, और जिस ग्रह के साथ होते हैं उसको प्रभावित करते हैं या उसका फल परिलक्षित करते हैं अपनी दशा अंतर्दशा में। तो 11वें भाव के मालिक मंगल का राहु के साथ बैठना तो आपको पराक्रम से, हिम्मत से, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, तो आपकी रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि जो भी कहें नेम फेम बढ़ेगा, ये बात 100% तय हो जाती। भूमि पुत्र है मंगल, तो भूमि से संबंधित कामकाज आपको सफल करेंगे, आपको तरक्की देंगे, आपको लाभ होगा, क्योंकि लाभ के मालिक हैं। तृतीय भाव बंधु बांधवों का भी है, मित्रों का भी है, कहीं ना कहीं पड़ोसियों का भी है। तो अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव छोटे भाई बहन भी आपकी तरक्की में सहायक होंगे, उनकी मदद से भी आपको सफलता मिलेगी, मित्रों की मदद से भी आप कामयाब होंगे। आपका सर्कल, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आ सकता है, आपको काम लेना आना चाहिए। राहु देखिए वायु तत्व के कारक हैं और अग्नि तत्व के कारक मंगल हैं, तो इस नाते दोनों का मेल नहीं होता, और मंगल का साथ मिल जाना तो एक आग को भड़काने का काम करता है राहु, इसलिए अंगारक दोष भी कहते हैं। यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव फल तो नहीं मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप दो उपचय ग्रह तृतीय भाव में हो तो अक्सर बताता हूँ, तो आपको दलेर बनाते हैं, हिम्मती बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं, बहादुर बनाते हैं। ये भी अच्छी बात है, जिससे आप शत्रु हंता रहते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह। मंगल की चतुर्दृष्टि देख ही रहे हैं, छठे भाव के ऊपर है, 6th हाउस के ऊपर, तो जिसके कारण कोर्ट कचहरी में फतेह। आप कोई भी कंपटीशन स्पर्धा में हैं, किसी तरह के विरोधी आपको परेशान कर रहे थे तो अब परेशान नहीं करेंगे, ये याद रखिए। इस तरह की स्थिति में मंगल राहु का होना बहुत बेहतर होता है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग है तो छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखें इस अवधि में, और उनके साथ मुटाव ना हो, मन मुटाव ना हो, ये ध्यान रखें, क्योंकि है तो दोनों क्रूर ग्रह ना, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव भी डाल देते हैं 3rd हाउस में। और इस अवधि में जो कंपटीशन आएगा, जो चैलेंजेस आएंगे, उनको बखूबी हैंडल करेंगे, या यूँ कहें आपको लाभ ही होगा। आपका इंटेलेक्चुअल जो फैकल्टी है, अगर आप बौद्धिक कार्य करते हैं तो आपको सफलता के चांस मिल जाते हैं। विदेशी कामकाज में आपको सफलता के चांस मिल जाते हैं। कोई इस तरह का कार्य जो अवैध कार्य होता है उसमें भी आप सफल होते हैं, साफ लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा।
अष्टम भाव से अष्टम होता है तृतीय भाव, तो कहीं ना कहीं आपकी आयु के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय है और लिगेसी से धन के योग बनाता है। ससुराल पक्ष से कोई दिक्कत नहीं, शुभ समाचार मिल सकता है, बल्कि कोई मांगलिक कार्य ससुराल में हो सकता है। मंगल राहु का संबंध और नवम भाव के ऊपर दृष्टि हो तो भाग्य परवान चढ़ता है, भाग्य साथ देता है, लाभ होता है भाग्य से, क्योंकि लाभेश हैं मंगल और सुख भाव के भी मालिक हैं। तो भाग्य की शक्ति से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज में आपको सफलता मिलती है। हालांकि अपनी राशि से, मेष राशि से पीछे चले जाते हैं मंगल, तो इस अवधि में आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बनाने में थोड़ी सी मेहनत मुशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी। धैर्य रखें, 1 महीने बाद ये स्थितियां सुलभ हो जाएंगी। अष्टम दृष्टि मंगल की दशम भाव के ऊपर रहेगी, तो राज दरबार से सम्मान मिले, शासन सत्ता से सम्मान मिले, रोजगार की स्थितियां बेहतर करेंगे मंगल, और कहीं ना कहीं व्यापार के लिए भी स्थितियां बेहतर होंगी। तो मित्रों का साथ मिले, कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई आपका साथी आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हो कार्य सिरे चढ़ा सकता है, तो ये अच्छी स्थिति है। और चतुर्थ दृष्टि खासकर 6th हाउस के ऊपर ही सबसे बेहतर होती है। 2 क्रूर ग्रह बैठे तृतीय भाव में, छठे भाव को भी देख रहे हैं, तो तेज प्रभाव बढ़ता है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आप कामयाब होते हैं, प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहते हैं, प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता है, नेटवर्क सर्कल आपका कहीं तो बढ़ता है और कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। खासकर अगर आप होटलियर्स हैं तो कामयाब होते हैं, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं तो कामयाब होते हैं, भूमि भवन संबंधित कामकाज में भी आपको सफलता मिल जाती है। तो लाभ के मालिक का तृतीय भाव में बैठना मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए भी अति उत्तम है। मीडिया जगत में कामकाज करने वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा, और कोई कंपटीशन स्पर्धा में बैठ रहे हैं तो भी आपको सफलता मिल जाएगी। और इमिग्रेशन संबंधित कामकाज हैं, क्योंकि 9th हाउस लंबी यात्राओं का है, तो लंबी यात्रा के योग बन जाते। लंबी यात्रा से लाभ कहीं, अगर आप प्रोफेशनल वीज़ा पे जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, या कोई भी स्टडी वीज़ा पर जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे मौके पूरा मई के महीने में मिल जाएंगे। तो मंगल राहु को हम अंगारक योग के नाम से जानेंगे, इसे दोष तो नहीं कहा जा सकता। और ख़ासकर गुरु की राशि में है, गुरु त्रिकोण में मई के महीने में गोचर करेंगे, तो ये अच्छी स्थिति हो जाती है। पंचम भाव में गुरु रहेंगे तो मंगल को भी बल मिलता है। मंगल को बल की ज़रूरत है ही नहीं, मंगल 3rd हाउस के कारक होते हैं, तो आप में पराक्रम रहेगा, हिम्मत रहेगी, जिससे आपका स्वाभिमान इंटैक्ट रहेगा, शारीरिक स्फूर्ति रहेगी, हेल्थ अच्छा होगा। जिनको मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चलने फिरने में भी इवन दिक्कत होती है, तो उनके लिए भी स्थितियां पहले से काफ़ी बेहतर होंगी। आज इतना ही। प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।